नमस्कार, आप देख रहे हो जॉनस पर। आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई जिसने कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। आरोपी के गोमती नगर इलाके में एक कैफे की आड़ में न केवल अवैध गतिविधियां चलाई जा रही थी, बल्कि युवतियों को कथित रूप से बहला फुसलाकर देह व्यापार में ढकेला जा रहा था। एक पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क का मुख्य आरोपी एक व्यक्ति है जो अलग अलग पहचान का इस्तेमाल करता था। हिंदू लड़कियों से संपर्क करते समय वो खुद को राहुल बताता था, जबकि मुस्लिम लड़कियों के सामने वो अपने कथित असली नाम से पेश आता था। शिकायत में कहा गया है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को नौकरी का झांसा देता था और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें जाल में फंसा लेता था। पीड़िता के अनुसार वो वर्ष 2024 में नौकरी की तलाश में लखनऊ आई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी से हुई। पार्लर में नौकरी दिलाने का वादा किया गया, लेकिन उसे जिस स्थान पर ले जाया गया वो कथित रूप से एक मसाज सेंटर निकला। आरोपी के वहां नशीला पदार्थ देकर आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए और बाद में उन्हीं वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि विरोध करने पर धमकियां दी जाती थी और कथित तौर पर कई लोगों द्वारा शोषण किया गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि इस नेटवर्क में कुछ अन्य लोग भी शामिल थे, जिसमें एक महिला भी बताई जा रही, जो कथित रूप से अपना नाम बदलकर इस गतिविधि में सहयोग कर रही थी। आरोप है कि इस गिरोह के माध्यम से युवतियों को अलग अलग जिलों में भेजा जाता था। हालांकि इन सभी आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। इस मामले में गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया और सभी पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इस घटित रैकेट के तार किसी अन्य मामलों से जुड़े हुए हैं। इस बीच उसी इलाके में स्थित एक कैफे पर भी पुलिस ने छापा मारा है। ब्राउन गर्ल कैफे नामक इस प्रतिष्ठान में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित होने की सूचना मिली थी। 11 फरवरी की रात पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। जांच के दौरान रिसेप्शन के पास से कई हुक्के, फ्लेवर पैकेट, पाइप, चिलम और अन्य सामग्री बरामद की गई है। मौके पर कोई संचालक या कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। पुलिस के अनुसार कैफे के बाहर स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों के तहत लगाए जाने वाला अनिवार्य चेतावनी बोर्ड भी नहीं मिला। धूम्रपान से संबंधित मानक चेतावनी बोर्ड का भी अभाव पाया गया। इसके बाद कैफे को सील कर दिया गया और संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ये कैफे करीब 1 साल से संचालित हो रहा था और देर रात तक यहाँ युवाओं की भीड़ रहती थी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या कैफे का इस्तेमाल किसी बड़े नेटवर्क के लिए किया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी बड़े खुलासे की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इस घटना ने कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या नौकरी और बेहतर भविष्य के नाम पर युवतियों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या शहर में ऐसे और भी ठिकाने सक्रिय हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कमजोर तबके की लड़कियों को सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है? फिलहाल पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सामाजिक संगठनों ने इस मामले में पारदर्शी जांच और पीड़िताओं की सुरक्षा की मांग की है। हमारी अपील है कि यदि आपके आसपास किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। किसी भी लालच या दबाव में आकर अपने या अपने परिचितों की सुरक्षा से समझौता बिल्कुल ना करें। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉनस प्लस के साथ। नमस्कार।